तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा कवर कर लिया था। और आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि आपको नए नए अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरब एवं तुर्क आक्रमण। चशनामा पुस्तक से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कुछ स्रोतों के अनुसार 712 ईस्वी भी दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध पर विजय की जानकारी चशनामा से प्राप्त होती है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालना, खजूर की खेती का भी प्रचलन किया। महमूद गजनवी। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनी के पिता का नाम सुबुतगिन था। मोहम्मद गजनी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना था। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने 1025-26 ईस्वी के दौरान सोमनाथ के मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है, पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी ने गजनी में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। अल बरूनी, फिरोज दोशी, उद्बी तथा फरूकी जैसे विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अल बरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था। यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। शाहनामा की रचना फिरोज दोशी ने की तथा किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हुई। मोहम्मद गोरी। महमूद गजनी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर किया तथा दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर किया। पाटन के शासक भीमदित्य ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। ये एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गोरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, यह वही है जिनकी दरगाह अजमेर में है। तो इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश या मामलुक वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गोरी के समय यह दिल्ली का गवर्नर भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी भी होता था। कुतुबुद्दीन
ऐबक ने दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कराया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तरदायी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह एक इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलाम का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसके समय चांदी के सिक्कों को टक्का और तांबे के सिक्कों को जितल कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और यह आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल 2024 में भी पूछा गया था। आगे चलते, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तथा दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। शासक की बागडोर उसकी मां साक तुर्कान के हाथों में थी। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटाकर और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया था। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासक की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान की शासन अवधि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। वह पर्दा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई। 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का शासक बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बराउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने कई बार दिल्ली को मंगोल के आक्रमण से बचाया था। बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा चलाई। जो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2024 में पूछा गया। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके बाद में बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। बलबन ने देवी अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। तो गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी की स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था।
मलिक काफू को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफू ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया। देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफू का नेतृत्व में 1307 से 8 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। मुबारक खिलजी कभी कभी भारत में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की। खिलजी वंश के बाद आ रहा है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक है। तुगलक वंश के बाद तुगलक वंश 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसने 56 कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। मध्यकालीन सभी सुल्तानों ने मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार में भी भाग लेता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी। विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अब शब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी शासन काल में संस्कृत में फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल के दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए। मेरठ और टोपरा के से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में अनेक बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। तैमूर ने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक है। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की। खिज्र खान ने रहते आला की उपाधि धारण की। खिज्र खान ने तैमूर की सहायता की थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन
लगभग 37 वर्षों तक चला। तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक यहाँ बिन सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश की स्थापना पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। सैयद वंश के बाद आता लोधी वंश। लोधी वंश है 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। ये 1451 ईस्वी में गादी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की 1504 ईस्वी में की थी। आगरा नगर की स्थापना बहलोल लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। गुलरुख के उपनाम से पारसी कविता लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया। मोट की मस्जिद 1505 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोधी के वजीर मियां भुआ द्वारा निर्मित की गई थी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई। मृत्यु के दिन ही इसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बुलाया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विदेशी यात्री अब्दुर्रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने अमुक्ति माल्याद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय ने शासन काल के तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफर खां ने की थी। 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को गुलबर्गा का नाम अहसानाबाद रखा था। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं। आज हमने पढ़ा अरब आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। इसके बाद में हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद में बहमनी साम्राज्य। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।